हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज इस वीडियो में लेके आ गया हूँ टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जनरल पर्पस जनरल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जब हम एसएमपीएस डिज़ाइनिंग करते हैं, हमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉर्मल डायोड के बारे में, जीना डायोड, पावर डायोड, शॉर्ट की डायोड, एलईडी, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल सिग्नल डायोड, दूसरा पावर डायोड, तीसरा जीना डायोड, शॉर्ट की डायोड, एलईडी डायोड, इन सब के बारे में हम डिटेल अभी बात करेंगे कि किनका कहाँ पे यूज़ होता है और हम क्यों यूज करते हैं और हमें इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के डायोड लाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्मॉल सिग्नल डायोड के बारे में बात किया था, जो कि आपको ये डायोड दिख रहा है। तो इस स्मॉल सिग्नल डायोड के बारे में मैंने आपको डिटेलिंग बता रखी है कि स्मॉल सिग्नल डायोड में क्या होता है कि मिनिमम करंट फ्लो करता है और वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो फास्ट स्विचिंग सिग्नल में हम यूज करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मेरे सामने एक स्मॉल सिग्नल डायोड है जिसका एनोड आपको दिख जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड आपको ये निगेटिव टर्मिनल वाला आपको दिख जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इनमें जो करंट फ्लो होता है जनरली मिली एम्पियर तक होता है, 300 मिली एम्पियर तक, 400 मिली एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक। और वोल्टेज जो रेटिंग होती है वो कम होती है और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हमको कहीं स्विचिंग वगैरह करानी हो ना तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है और इसमें जो करंट रेटिंग है ना वो बहुत कम होती है और इसका जो पावर रेटिंग है, जो लो पावर लॉसेस में होते हैं, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको जहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे हमको किसी मॉसफेट को, किसी ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराना है, मतलब ऑन ऑफ कराना है, तो उस केस में हम डायोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर इन डायोड को अगर सिलिकॉन से बना है, जर्मेनियम पे बना है, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकली 0.6 0.7 सिलिकॉन के केस में आपको वोल्टेज ड्रॉप दिख जाएगा, जबकि इन केस ऑफ जर्मेनियम ये आपको 0.2 0.3 वोल्टेज आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का जो आप देखोगे ना सैचुरेशन करंट, इसका यहाँ पे आप रिवर्स सैचुरेशन करंट जर्मेनियम का ज़्यादा होता है लेकिन सिलिकॉन का बहुत कम होता है। यहाँ पे आपको इसका ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देख रहे हो आपको ब्लू वाला, इसका वोल्टेज ड्रॉप तो ज़्यादा होता है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट बहुत ही मिनिमम होता है और ब्रेक डाउन सीधा डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, ठीक है। और ये हो गया सिलिकॉन के बारे में, मैंने आपको डिटेलिंग बता दी। और यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जिससे शॉर्ट पल्सेज होती है ना उस केस में इसका ज़्यादा यूज करता है। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने पावर डायोड के बारे में। तो पावर डायोड आपको दोस्तों ऐसा कुछ दिख जाएगा, ब्लैक फ्राइड में दिख जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको लार्ज करंट का ज़रूरत होता है, लार्ज वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हाई हमको करंट चाहिए होता है, उस केस में हम पावर डायोड को प्रेफर करते हैं। जैसे हम एसएमपीएस वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, जिसकी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है, उसमें हम ना इसका यूज करते हैं। आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि मुझे रेक्टिफिकेशन करना होता है ना, उस केस में हम डायोड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पावर डायोड का, क्योंकि हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस केस में इसका हम प्रेफर करते हैं। आपको यहाँ पे दिख जाएगा रेक्टिफायर वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम डायोड यूज करते हैं। और ये आपको मैं एसी सिग्नल अप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव हाफ में जब रेक्टिफायर से पास होकर निकलेगा तो आपको ना रेक्टिफाइड सिग्नल, ऐसे आपको रेक्टिफाइड सिग्नल दिख जाएगा, ठीक है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर के बारे में। ये देख सकते हो आपको रेक्टिफाइड सिग्नल मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ पे कैपेसिटर लगा के उसकी फिल्टरिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मोस्टली रेक्टिफिकेशन के केस में हम पावर डायोड को प्रेफर करते हैं। हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। इन सारे के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेलिंग में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जनरली आपको पर्पस समझ में आया कि हम कभी कहाँ पे यूज करते हैं। ये बेसिक है पावर डायोड के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ पे रेक्टिफाइड जो सिग्नल मिलता है उसमें रिपल्स होता है, उसके बाद हम कैपेसिटर ऐड करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आगे वाले वीडियो में बताऊँगा कि कैपेसिटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे वो कैपेसिटर काम करता है फिल्टरिंग के लिए, और कैसे वो रिपल्स हटा के हमें स्मूथ सप्लाई आपको यहाँ पे दिख जाएगी, लास्ट में हमें स्मूथ सप्लाई मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करेंगे। इस पर्पज़ के लिए हम मोस्टली पावर, इसका नाम ही है पावर डायोड, पावर से देख रहे हो, मतलब हाई पावर के लिए हमें यूज करना होता है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसका जो पीएन जंक्शन होता है ना, ये वाला जो आपको पीएन जंक्शन दिख रहा होता है ना, ये काफ़ी थोड़ा चौड़ा होता है। बाकी नॉर्मल डायोड के अकॉर्डिंग इसका जो
डिप्लेशन रीजन होता है ना वो काफ़ी विड्थ उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हम हाई वोल्टेज जिसे हाई फ्रीक्वेंसी में अगर इसको ऑपरेट करवाते हैं ना तो पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक। इसलिए हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं करवाते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नॉट सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हम इसका यूज नहीं करते। अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है लाइक 1 मेगा हर्ट्ज एंड 100 किलो हर्ट्ज, उस केस में हम क्या करते हैं ना कि जो हमारे पास एक और जेन्यून डायोड होता है जिसको हम शॉर्ट की डायोड बोलते हैं, उस केस में हम शॉर्ट की डायोड का यूज करते हैं। जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है तो हम शॉर्ट की डायोड का प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉर्ट की डायोड क्या होता है ना कि पहली बात आपको बता दूं, शॉर्ट की डायोड का पहला बेनिफिट ये होता है कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है नॉर्मल डायोड का क्या होगा 0.7 वोल्टेज होगा, राइट। लेकिन इनके केस में क्या होगा कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.3 0.2 ऐसे आता है, ठीक। तो फॉरवर्ड डायोड इसका बहुत कम, फॉरवर्ड जो ड्रॉप वोल्टेज वो बहुत कम होता है। इसीलिए इसका फास्ट स्विचिंग में हम इसका यूज करते हैं। जहाँ पे हमें स्विचिंग बहुत तेज़ी से करानी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है सिग्नल की, उस केस में हम इसका यूज करते हैं ताकि पावर लॉस जो होता है ना इस डायोड का बहुत कम होता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें एक साइड मेटल होता है, एक साइड ये सेमीकंडक्टर का हम यूज करके इसका बनाते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो ना, जो शॉर्ट की डायोड होता है ना इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो बहुत कम है, बाकी पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, 0.7 0.6 वोल्टेज ड्रॉप का ये होता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इसका जो ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है ये आपको दिख जाएगा। इसका रिवर्स सेचुरेशन करंट और ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा के यहाँ पे शॉर्ट की डायोड के थ्रू इसका स्विचिंग करा रहा हूँ मैं, तो ऑन ऑफ करा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो ये फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे TTL वगैरह में, सीमॉस लॉजिक वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, ठीक। जैसे TTL बेस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे बाकायदा थ्योरी भी बता रखी है कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो हमें जहाँ पे बहुत कम पावर लॉस चाहिए होता है और हाई स्विचिंग चाहिए होता है उस केस में हम शॉर्ट की डायोड का यूज करते हैं। पावर डायोड का यूज करते हैं तब जब हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है हाई वोल्टेज पे, तो उस केस में हम पावर डायोड का यूज करते हैं। जब हमें कम करंट और हाई स्विचिंग चाहिए होती है तो हम नॉर्मल सिंपल स्मॉल सिग्नल डायोड का यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको जीना डायोड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात बता दूँ आपको, जीना डायोड ना हमेशा ब्रेक डाउन रिवर्स रीजन में काम करता है। हमेशा रिवर्स रीजन में जीना डायोड का हम यूज़ करते हैं, पहली बात। अब इसको नॉर्मल डायोड की तरह अगर आप यूज कराओगे ना तो इसका ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। इसका वोल्टेज ड्रॉप 0.3 0.4 वोल्टेज होगा, हो सकता है 7 वोल्टेज हो, ठीक है। ये वेरी करता है कंपोनेंट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसका, तो दोस्तों आपको ये दिख जाएगा रिवर्स सेचुरेशन में हम रिवर्स बायसिंग में इसका यूज करते हैं जीना डायोड का। अब रिवर्स में क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स जब भी वोल्टेज हम रिवर्स में यहाँ पे आपको कैथोड में वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करोगे एनोड के रिस्पेक्ट में, तो ये रिवर्स में काम करेगा। अब इसका एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। मान लो कोई जीनर 5 वोल्ट का आ रहा है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है, किसी का 7 वोल्ट दिया है, किसी का 15 वोल्ट दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट का हमारे पास जीना डायोड है, तो यहाँ पे कैथोड पे अगर आप 5 वोल्ट अप्लाई करोगे, यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब ये अपने क्रॉस वोल्टेज जो है 5 वोल्ट मेंटेन करेगा, ठीक है। और करंट आप चाहे जितना ले लो, ठीक है, ये वोल्टेज उतना ही रखेगा। करंट आप इसका डेटा शीट में आपको उसमें बताऊंगा कि डेटा शीट भी इसका मैं पढ़ना सिखाऊंगा। नॉर्मल डायोड का डेटा शीट तो मैंने बता दिया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डेटा शीट के बारे में पढ़ लेना, स्मॉल सिग्नल डायोड के बारे में। लेकिन मैं आगे आने वाले वीडियो में इसका डेटा शीट लेके आऊँगा जीना डायोड का, उसमें आपको बाकायदा हर एक पैरामीटर दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब हम ब्रेकडाउन में इसको ऑपरेट करवाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले कुछ इसमें लीकेज करंट रहेगा। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं जाएगा ना, इसका कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो करेगा। जैसे ब्रेकडाउन में जाएगा ये आपको अचानक से करंट, इसकी मैक्सिमम करंट लिमिट दी रहती है उतना फ्लो करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है ना कि जैसे जीना डायोड को ना हम हमेशा एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। मुझे कंस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ये देता है जब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक। तो इसकी जो हमें क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है ना, हमें मान लो लोड पे हमें 10 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, उस केस में हम पैरेलल में लोड के इसके अक्रॉस ऐड कर देते हैं ताकि हमें कंस्टेंट वोल्टेज मिलती रहे। और हमें कंस्टेंट करंट भी चाहिए होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये रही आपको मैंने बेसिक जीनर डायोड के बारे में बता दिया, इसकी वर्किंग बता दिया, क्या काम होता है, क्यों यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैरेलल में जीनर डायोड यूज कर लिया, ठीक। और यहाँ पे आउटपुट आपको जीनर डायोड की मिल जाएगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक। जैसे इसमें एक मिनिमम करंट होता है जिसको नी करंट कहते हैं जीनर डायोड का, वो अप्लाई करना होता है। वो आईजेड मिनिमम करंट जीनर का डायोड फ्लो करनी चाहिए और ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा और कांस्टेंट आपको वोल्टेज दे देगा। मैं आपको वो चीज़ बाकायदा डेटा शीट में दिखा दूंगा, ठीक है। एक डेटा शीट आप देखोगे तो जीनर डायोड का मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट मेंशन किया रहता है, ठीक। तो ये हो गई फुल डिटेलिंग। आप दोस्तों प्रैक्टिकली सीखो यार, मतलब वो गया ज़माना कि हाँ आप थ्योरेटिकली जाते हो। अगर मैं इसको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये आपको सिंबल ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब ब्रेकडाउन में जाएगा तो ऐसे आपको सिंबल मिल जाएगा। इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं तो ये मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका इक्विवेलेंट ड्रा करूँ तो मैं ऐसे इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ड्रा कर सकता हूँ, ठीक। तो ये होगी पूरी बेसिक जानकारी आप जीनर डायोड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अगले जो डायोड मेरे पास एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड इसे बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना एलईडी का, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। यहाँ पे जो वोल्टेज इस केस में जो ड्रॉप होता है वो 1.2 1 वोल्ट टू 1.4 वोल्ट, ये डिफरेंट एलईडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये हम जैसे घरों में अपने एलईडी रिमोट वगैरह देखते हैं उसमें एलईडी लगी रहती है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उस केस में क्या होता है कि 1.4 और मिनिमम करंट कुछ चाहिए होता है, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, ऐसे इसका रेंज होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसको एलईडी को ऑपरेट करना होता है, ठीक। और इसकी जो बड़ी वाली पिन होती है, आप कोई भी एलईडी देखोगे उसकी जो बड़ी पिन होती है वो एनोड होती है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरी वाली कैथोड उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक। तो ये रही बेसिक जानकारी। और इससे ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हो 1.3 1.4 वोल्ट और आप मिनिमम करंट मेंटेन करते हो तो एलईडी ग्लो करने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा बेसिक तरीका। अब जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाओगे उसका एक लिमिट दिया जाता है, मैक्सिमम इतना आप एलईडी पे वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्लो बढ़ने लगेगा। जैसे एलईडी ग्लो करती है उसके अकॉर्डिंग ये ग्लो बढ़ने लगेगा। तो ये रही मैंने 5 आपको सारे डायोड्स के बारे में बता दिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में यूज होते हैं। तो दोस्तों आपको बेसिक जानकारी सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया, क्यों किसका यूज करते हैं, सब कुछ आपको बता दिया। अब आगे आने वाले वीडियो में ना सबका मैं डेटा शीट लेके आऊँगा, ठीक है। सबका एप्लीकेशन लेके आऊँगा, प्रैक्टिकल आप एनालिसिस करके दिखाऊँगा, सिमुलेशन करके दिखाऊँगा कैसे। तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी पढ़ लिया भाई, थ्योरी आप कहीं भी गूगल के भी पढ़ सकते हो, कहीं भी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर डिटेल प्रैक्टिकली जानना है कैसे लॉसेस होते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। और आपको एलईडी का एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ ना। एलईडी में क्या होता है, एक ऑप्टो कपलर आता है, एक ऑप्टो कपलर करके यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ PC817। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपको एलईडी दिख रही है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ये एलईडी ग्लो करती है ना, ये इसका जो लाइट होता है उस पर ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाता है और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और ऐसे मेरे को सर्किट मिल जाती है। ये सर्किट ऑपरेट होने लगती है, ये वाली देख रहे हो, ये सर्किट ऑपरेट होने लगती है, इसको फोटो ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका बेस्ट वे क्या है कि ये जो सर्किट में आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब इधर से आपने सर्किट ऑन कर दिया, ये इधर से सर्किट ऑपरेट हो रहा है, इससे इधर वाले सेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता। इधर मेरी जो सर्किट चल रही है वो चल रही है, इधर जो सर्किट चल रही है वो चल रही है, दोनों का आइसोलेशन होगा, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम 2 माइक्रो कंट्रोलर के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है और एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, उस केस में हम ना ऑप्टो कपलर वगैरह का यूज करते हैं जिसमें एलईडी यूज होती है। तो आपको इसका डिटेलिंग मैंने बता दिया, ठीक। अब एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। सिग्नल डायोड जो होता है, जिसके स्मॉल सिग्नल डायोड बोलते हैं, उसका जो यूज होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में यूज करते हैं, जहाँ पे और करंट कम चाहिए होता है उस केस में हम यूज करते हैं। रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफाइंग सर्किट को रेक्टिफायर करने के लिए यूज होता है, ठीक। तो रेक्टिफायर की तरह सारे डायोड यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन से एप्लीकेशन में कैसे ऑपरेट करवा रहा है, ठीक। तो ये रही आपको बेसिक टू डिटेल नॉलेज अबाउट दी डायोड्स। और शॉटकी डायोड का आपको बता ही दिया कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, पावर लॉसेस बहुत कम होता है, हाई स्विचिंग स्पीड में हम यूज करते हैं, TTL वगैरह में यूज करते हैं, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया एलईडी के बारे में कि एलईडी के हम क्या ऑपरेशन करते हैं, और जीनर डायोड का आपको बता ही दिया कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, जो फिक्स्ड वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये रही आपको पास बेसिक पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ता रहे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।